भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा हमारे पास शरीर तो है, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा भी है जो उसे चलाती है। पर वह आत्मा कैसी होती होगी, या क्या वह होती ही नहीं, या फिर यह सब हमारी आंखों का कोई धोखा है? इन्हीं सवालों के पीछे छुपा है मनुष्य के अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य। और इस रहस्य की गहराई में उतरने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, जब दुनिया की शुरुआत हुई, जब पृथ्वी पर किसी भी इंसान ने पहला कदम नहीं रखा था, तभी परमेश्वर ने एक योजना बनाई, एक ऐसी रचना की योजना जो बाकी सबसे अलग होगी, जिसके पास शरीर भी होगा और आत्मा भी। परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य का शरीर गढ़ा, एक एक आकार बनता गया, हाथ बने, पैर बने, चेहरा बना, लेकिन वह शरीर अभी भी बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे कोई खूबसूरत मूर्ति जिसमें जीवन का कोई चिन्ह न हो। फिर वह पल आया जब परमेश्वर झुके और उन्होंने अपने ही मुख से एक दिव्य सांस उस शरीर के भीतर फूंकी। उसी एक सांस ने मिट्टी को जीवन दे दिया और मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया। यहीं से आत्मा की कहानी शुरू होती है। यहीं से हमारे अंदर वह रोशनी जागती है जो हमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर की छवि बनाती है। भाइयों और बहनों, आत्मा क्या है, यह कैसी होती है, हमारे अंदर कैसे काम करती है, और क्यों यह शरीर खत्म होने के बाद भी जीवित रहती है, इन सभी बातों को हम धीरे धीरे, भाग दर भाग गहराई से समझेंगे। भाइयों और बहनों, आत्मा की शुरुआत तो हमने समझ ली, लेकिन यह सिर्फ कहानी की पहली सीढ़ी थी। अब हमें आगे बढ़ना है, थोड़ा और गहराई में, थोड़ा और भीतर तक, क्योंकि आत्मा को समझना सिर्फ ज्ञान का विषय नहीं, यह अपने आप को पहचानने की यात्रा है। जब परमेश्वर ने अपनी सांस मनुष्य में फूंकी, तो उस सांस के साथ एक ऐसी चीज आई जिसे किसी आंख ने कभी नहीं देखा, कोई वैज्ञानिक कभी नहीं पकड़ पाया, कोई तर्क उसे पूरी तरह समझ नहीं सका, लेकिन हर इंसान, हर दिन, हर पल उसे महसूस करता है। भाइयों और बहनों, इंसान का शरीर बाहर की दुनिया से जुड़ता है, लेकिन आत्मा भीतर की दुनिया से जुड़ती है, जहां आवाजें नहीं होती, सिर्फ एहसास होते हैं, जहां रोशनी नहीं होती, सिर्फ सत्य होता है। हमारा शरीर थक जाता है, हमारा मन टूट जाता है, लेकिन हमारी आत्मा एक अजीब सी शक्ति लेकर खड़ी रहती है, जैसे कह रही हो, उठो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसीलिए कई बार जब आप अकेले होते हैं, जब कमरा अंधेरा होता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, फिर भी आपके अंदर एक हल्की सी रोशनी जलती रहती है जो कहती है, चलते रहो, तुम अकेले नहीं हो। वही आपकी आत्मा है। और आत्मा के इसी एहसास को यीशु ने बार बार समझाया। उन्होंने कहा, मनुष्य अगर पूरे संसार को भी पाले, लेकिन अपनी आत्मा को खो दे, तो उसे क्या लाभ होगा? भाइयों और बहनों, इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारी असली पहचान हमारा शरीर नहीं, हमारा चेहरा नहीं, हमारी आवाज नहीं। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, जो परमेश्वर से आई है और एक दिन उसी के पास लौट जाएगी। लेकिन एक सवाल यहीं से उठता है और हर इंसान के दिल में उठता है, आखिर आत्मा का आकार कैसा होता है? क्या यह रोशनी है? क्या यह हवा की तरह है? क्या यह हमारे शरीर के आकार में होती है, या यह सिर्फ शक्ति है? इस सवाल को समझने के लिए हमें फिर से वहीं जाना होगा जहां परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी। भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर ने शरीर में सांस फूंकी, तो आत्मा ने कोई शारीरिक आकार नहीं लिया, क्योंकि आत्मा कोई पदार्थ नहीं, कोई मिट्टी का ढांचा नहीं, कोई ऐसा शरीर नहीं जिसे छुआ जा सके। आत्मा प्रकाश जैसी है, पर प्रकाश भी नहीं, वायु जैसी है, पर वायु भी नहीं। वह परमेश्वर की उपस्थिति का वो अंश है जो हमारे भीतर चमकता है। इंसान का शरीर मरता है, धीरे धीरे टूटता है, लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वह उसी से आई है जो अनंत है। इसीलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर आत्मा है और उसी के स्वरूप में मनुष्य की आत्मा बनाई गई है। भाइयों और बहनों, कई लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर के ही आकार में होती है। कई कहते हैं
यह रोशनी की एक चमक है। कई इसे हवा मान लेते हैं, कई इसे चेतना समझ लेते हैं, पर सत्य इससे कहीं गहरा है। आत्मा का कोई भौतिक रूप नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप परमेश्वर से है, और परमेश्वर का कोई आकार नहीं। आत्मा महसूस होती है, दिखाई नहीं देती। आत्मा समझती है, पर बोली नहीं जाती। आत्मा सुनती है, पर कानों से नहीं। आत्मा देखती है, पर आंखों से नहीं। इसीलिए तो जब कोई व्यक्ति अकेला रो रहा होता है और कोई उसकी ओर नहीं देख रहा होता, फिर भी उसके अंदर से एक आवाज उठती है जो कहती है, मैं तेरे साथ हूं। वही आवाज आत्मा की गहराई से आती है। भाइयों और बहनों, आत्मा का रूप नहीं, आत्मा का एहसास है, और यह एहसास ही इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है जो हर किसी के मन में आता है। अगर आत्मा का कोई आकार नहीं, तो फिर शरीर के अंदर वह रहती कहां है? क्या वह दिल में रहती है, दिमाग में, भ्रू केंद्र में, या फिर पूरे शरीर में फैली रहती है? भाइयों और बहनों, अब हम उस सवाल तक पहुंच गए हैं जो सदियों से इंसान को उलझाता आया है। आखिर आत्मा हमारे शरीर में रहती कहां है? क्या वह दिल में छुपी है? क्या वह दिमाग में बैठी है, या फिर वह पूरे शरीर में एक साथ काम करती है? इसका उत्तर जितना सरल है, उतना ही गहरा भी है। भाइयों और बहनों, मनुष्य की आत्मा किसी एक जगह कैद नहीं है। वह दिल में भी महसूस होती है, वह दिमाग में भी आवाज देती है, और कभी कभी पूरे शरीर में एक कंपन की तरह घूमती है। जब कोई गलत काम करने जा रहा होता है, एक अचानक सी बेचैनी उठती है, दिल कांपने लगता है, गला सूख जाता है, मन डर से भर जाता है। ये सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया नहीं, ये आत्मा का इशारा है जो कहती है, ये रास्ता मत चुनो। जब कोई दुख में होता है और अचानक उसे शांति महसूस होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम रही हो, वो भी आत्मा का स्पर्श है। जब आपको किसी चीज की गहरी समझ आती है, बिना किसी ने सिखाए, वो आत्मा की बुद्धि है। भाइयों और बहनों, हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, हमारा शरीर नहीं, हमारा मन नहीं, हमारी आत्मा प्रार्थना करती है। इसीलिए कई बार शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आंखें बंद होती हैं, अंदर कुछ बोल रहा होता है जो सीधे परमेश्वर तक पहुंचता है। आत्मा का असली स्थान हमारे शरीर के भीतर नहीं, हमारे अस्तित्व के केंद्र में है, जहां शरीर भी पहुंच नहीं सकता, जहां मन भी पहुंच नहीं सकता, जो जगह सिर्फ परमेश्वर ने अपने लिए रखी है। इसीलिए जब शरीर दर्द में होता है, तब भी आत्मा मजबूत रहती है। जब मन टूट जाता है, तब भी आत्मा टिके रहने को कहती है, क्योंकि आत्मा वही है जो हमें जीवन देती है, जो हमें संभालती है, और जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। लेकिन भाइयों और बहनों, अब एक गहरा सवाल बचता है। अगर आत्मा हमारे भीतर इतनी शक्तिशाली है, तो शरीर मरने के बाद उस आत्मा का क्या होता है? वह कहां जाती है, किसका सामना करती है, और उसकी यात्रा कैसी होती है? यही सबसे बड़ा रहस्य। यह सवाल किसी एक धर्म या एक किताब का नहीं, यह हर जीवित इंसान का प्रश्न है। भाइयों और बहनों, सच बहुत सरल है और बहुत गहरा भी। जैसे आत्मा शुरू में परमेश्वर से आई थी, वैसे ही अंत में वह उसी की ओर लौटती है। शरीर तो केवल एक घर है, एक अस्थायी निवास, जिसमें आत्मा कुछ समय के लिए रहती है। लेकिन आत्मा की मंजिल हमेशा परमेश्वर ही होती है। जब शरीर अपनी आखिरी सांस लेता है, उस वक्त आत्मा एक पल के लिए शांत हो जाती है, जैसे वह कुछ सुन रही हो, कुछ देख रही हो, एक अदृश्य द्वार के सामने खड़ी हो। फिर वह शरीर को छोड़ देती है और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करती है जहां न दर्द होता है, न बीमारी, न कमजोरी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ती है जहां से वह आई थी। भाइयों और बहनों, कुछ आत्माएं उस रोशनी को देखते ही एक गहरी शांति का अनुभव करती हैं, जैसे सदियों की थकान उतर रही हो। कई आत्माएं अपने जीवन के कर्मों को याद करती हैं। उन्हें वह पल दिखाई देते हैं
जब उन्होंने प्रेम किया, क्षमा की, सत्य को चुना, और कई बार उन्हें वह पल भी दिखाई देते हैं जब वे भटक गए, गिर गए या अंधकार के पीछे चल पड़े। लेकिन फिर भी परमेश्वर की कृपा हर आत्मा को पुकारती है। वह उसे अपने पास बुलाती है, क्योंकि आत्मा उसी की है। और भाइयों और बहनों, आत्मा की अंतिम यात्रा में 3 सच सबसे गहरे होते हैं। पहला, आत्मा अमर है, वह कभी खत्म नहीं होती। दूसरा, आत्मा परमेश्वर से आई है और उसी के पास लौटती है। तीसरा, आत्मा की स्थिति उसके जीवन के चुनावों पर निर्भर करती है जो उसने धरती पर किए। इसीलिए यीशु ने कहा, तुम्हारा खजाना जहां होगा वहीं तुम्हारा मन भी होगा और वहीं तुम्हारी आत्मा भी। भाइयों और बहनों, जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हमारा असली घर स्वर्ग है और हमारा असली स्वरूप आत्मा है, उसी दिन डर खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर मरता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है और परमेश्वर के साथ चलती रहती है। लेकिन जाने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगले भाग में। यीशु कनेक्ट पर जुड़े रहें।